ज़हनी दबाव हम सब की ज़िंदगी में छोटी बड़ी किसी भी सिचुएशन पर हमें फेस करना पड़ता है और हम इसका सामना करते रहते हैं। ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक ज़हनी दबाव हमारी बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है, हमारी ज़िंदगी के हालात को इस तरह से बदल देता है कि जिसके नतीजा में कैंसर की बीमारी दुनिया में लोगों में पैदा होने की रेशो ज़्यादा नज़र आ रही है। ज़हनी दबाव पर काम करके हम कैंसर या और जिस्मानी बहुत सारी बीमारियों को ज़हूर पजीर होने से रोक सकते हैं। कैंसर बराह रास्त तो इस वजह से पैदा नहीं होता, लेकिन होता यह है कि ज़हनी दबाव के नतीजा में हमारे जिस्म के अंदर जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, हमारी इम्यूनिटी है, वो वीक हो जाती है और कई तरह के वायरसेस हमारे जिस्म के अंदर फलने फूलने लगते हैं, जिसके नतीजा में हमारे अंदर छोटी छोटी बीमारियां, इन्फेक्शंस, तकलीफ़ें जन्म लेती हैं और परवान चढ़ती हैं। नंबर 2, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। जब ज़हनी दबाव किसी को ज़्यादा रहे तो हार्मोन्स का बैलेंस ठीक नहीं रहता। ख़ास तौर पे ख़वातीन में देखने में आता है। रिसर्चेस ये बता रही हैं कि उनके अंदर छाती का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, यूट्राइन कैंसर की जो बड़ी रीज़न्स हैं, उनमें से एक जब उनकी लाइफ्स को स्टडी किया गया तो वहाँ ज़हनी दबाव ज़्यादा निकला। और तीसरी जो एक बहुत बड़ी वजह हमें नज़र आती है कि ज़हनी दबाव के नतीजा में ज़िंदगी के हालात में कैसी तब्दीलियाँ आती हैं कि जब कोई अपने हालात को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता तो वो राह फरार इख्तियार करता है, वो सिगरेट का आदी हो जाता है, वो अल्कोहलिज्म में चला जाता है, वो गैर ज़रूरी और अनबैलेंस्ड डाइट लेने लगता है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं, सो नींद भी कम हो जाती है, उसके ताल्लुकात में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, झगड़े होने लगते हैं और बेसुकूनी पैदा हो जाती है। ये सारा कुछ मिल मिला के आपकी ज़िंदगी पर ओवरऑल जो इम्पैक्ट डालता है, उससे आपकी जिस्मानी सेहत, समाजी सेहत और इवन माशी सेहत भी, यानी जो आपका बिजनेस, काम, जॉब, सब कुछ, वो भी उससे मुतासिर होने लगता है। चुनाचे असल जो वजह है इसके पीछे, वो ज़हनी दबाव को समझना कि मैं ज़हनी दबाव में हूँ और इस ज़हनी दबाव को फिर कैसे मैनेज करना है और इसका इंतज़ाम कैसे करना है। हम आम तौर पे लग जाते हैं इस तरफ कि जो सिचुएशन जिस वजह से ज़हनी दबाव हमें दरपेश है, उस सिचुएशन को ठीक किया जाए, जबकि अगर उस सिचुएशन को देखने की नज़र बदल ली जाए, यानी फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने से बाद औक़ात आपकी एनर्जीज़ का लेवल मुख्तलिफ हो जाता है, आप सिचुएशन को मैनेज करने, डील करने की बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। सो सबसे पहले ज़हनी सेहत का ख्याल रखना, अच्छे काम, स्टेबल किस्म के इमोशनल फेज में आ जाना आपकी कारकर्दगी को 4 चांद लगा देगा। चुनाचे ज़हनी दबाव एक ऐसा एरिया है जिस पर काम करना आज के दौर में हर शख्स के लिए ज़रूरी हो गया है। बहुत खूबसूरत बातचीत मोहसिन साहब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कहते तो हम बहुत सुनते हैं कि ज़हनी दबाव का शिकार हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हैं, बल्कि अब तो मैं अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि पूरी दुनिया में से एक जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने कहा कि जो हार्ट रेट, जो हमारा बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर का जो रेशो बहुत आ रहा है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के अंदर, उसकी जो मेन वजह है वो ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव का शिकार है। तो ये लफ्ज़ तो बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट पे ज़्यादा बात नहीं की जाती है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है किसी भी फिज़िकल इलनेस के अंदर, खा कैंसर की रीज़न बन रहा है, खा वो हार्ट की, खा डायबिटीज़ के अंदर भी अगर आप देखें, इवन जो आपकी असाबी तनाव का शिकार अफराद होते हैं तो उसके पीछे भी ये स्ट्रेस फैक्टर ही होता है ना, ज़हनी दबाव, तनाव, हेडेक, जिसे हम स्ट्रेस हेडेक भी कहते हैं। अच्छा, अब ये सब चीज़ें तो हमें सुनने में मिलती हैं, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं और हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो अगर हम मैनेजेबिलिटी पे फोकस करना शुरू करें तो जैसे लास्ट में शो में भी हमने बात की थी कि जो थोड़ी सी 2-3 मिनट की जो एक्सरसाइजेस ना मोहसिन साहब, जैसे डीप ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, डॉक्टर साहब ने अभी, डॉक्टर सदाकत अली ने पिछले दिनों बड़ी खूबसूरत सी डिफरेंट शोज़ में उन्होंने ये बात की कि जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, जब आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आप काफ़ी हद तक उस तनाव से निकल आते हैं जो आपकी किसी भी जिस्मानी आर्जे की वजह बन सकता है। यानी ज़हनी आर्जे की तो वजह बनेगा ही बनेगा वो,
लेकिन जो जिस्मानी बीमारियां भी उसकी वजह से लाहक होती हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती है जब आप बाकायदा उस पर फोकस करते हैं, रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप रिलैक्स होकर 2 मिनट अपने आप को देख के कहते हैं कि मैंने अपने आप को इस तनाव से निकालना है, और उसके अंदर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। और डीप ब्रीदिंग की टेक्निक्स में 2 बहुत बहुत अहम और बड़ी आम टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर आपने एक तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है और दूसरी जिसमें आप सीने से हवा बाहर निकालते हैं। एब्डोमिनल में आप पेट में हवा भरते हैं। दोनों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप यूट्यूब पे जाएं, आराम से देखें कि अच्छा इसका क्या आसान तरीका है, और उसके अलावा जब बैठ के आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बड़ी हद तक इस ज़हनी तनाव से निकल आते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज़हनी तनाव का शिकार हैं। तो मोहसिन से जब हम उन्हें कहते हैं ना कि अच्छा क्या वजह है, तो उनके पास एक्चुअली कोई वजह नहीं होती। वो कहते हैं अच्छा वो मेरा ख्याल है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन बहुत तनाव का शिकार हूँ मैं, बहुत दबाव सा महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर आदत हो गई है अब आपको बिला वजह से भी अपने आप को उस तनाव का शिकार रखने में।